Hello, students. This is Rahila Khurशीद and welcome to Study Hub. आज का हमारा टॉपिक है मॉडर्नाइजेशन. So let's start. तो देखते हैं मॉडर्नाइजेशन क्या होता है. मॉडर्नाइजेशन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ जो हैं वो मोर एडवांस हो जाती हैं, अप टू डेट हो जाती हैं. कैसे? जब वो किसी वेस्टर्न आइडियाज़ को अडॉप्ट करती हैं, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करती हैं एंड न्यू वैल्यूज़ को अडॉप्ट करती हैं. मॉडर्नाइजेशन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे एक ओल्ड सोसाइटी न्यू सोसाइटी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जहाँ पे एक ट्रेडिशनल सोसाइटी एडवांस सोसाइटी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, अप टू डेट सोसाइटी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है बाय अडॉप्टिंग वेस्टर्न आइडियाज़, टेक्नोलॉजी एंड वैल्यूज़. मैं फिर से ये चीज़ रिपीट करती हूँ. मॉडर्नाइजेशन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे एक ओल्ड सोसाइटी न्यू सोसाइटी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है. कैसे? ओल्ड सोसाइटी जो है वो ओल्ड कल्चर को फॉलो करती थी, जब वो किसी न्यू कल्चर को फॉलो करती है, जब वो वेस्टर्न आइडियाज़ को अडॉप्ट करती है, जब उस सोसाइटी में टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ होने लगता है, इंडस्ट्रीज़ की फॉर्मेशन होती है, फैक्ट्रीज़ से गुड्स बनने लगते हैं, वैल्यूज़ को वो अडॉप्ट करते हैं, तो वो एक ओल्ड सोसाइटी या फिर ट्रेडिशनल सोसाइटी जो है वो न्यू मॉडर्न सोसाइटी या फिर एडवांस सोसाइटी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है. इसी प्रोसेस को जहाँ पे एक ओल्ड सोसाइटी, जहाँ पे एक ट्रेडिशनल सोसाइटी एडवांस सोसाइटी में कन्वर्ट हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है, उसी प्रोसेस को हम मॉडर्नाइजेशन कहते हैं. ये थी डेफिनेशन ऑफ मॉडर्नाइजेशन. अब हम देखेंगे कॉजेज़ ऑफ मॉडर्नाइजेशन. कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं किसी भी सोसाइटी को मॉडर्न सोसाइटी में कन्वर्ट करने के लिए? कौन से फैक्टर्स हैं जो एक ओल्ड सोसाइटी को न्यू सोसाइटी में ट्रांसफॉर्म करते हैं? तो बहुत सारे कॉजेज़ हैं हमारे पास, जैसे कि सबसे पहला है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस. कहने का मतलब ये है कि जब भी एक सोसाइटी में, जो कि एक ओल्ड सोसाइटी होती है, एक ट्रेडिशनल सोसाइटी होती है, वहाँ पे टेक्नोलॉजीज़ की एडेप्टेशन हो जाती है, वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होने लगता है, टेक्नोलॉजी बढ़ जाती है वहाँ पे, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? मॉडर्नाइजेशन होता है. टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जो है ये मेजर कॉज है मॉडर्नाइजेशन का. जैसे कि हमारे पास इन्वेंशंस हुए स्टीम इंजन का, इलेक्ट्रिसिटी बनी हमारे पास, इंटरनेट आया हमारी सोसाइटीज़ में, तो इन्होंने हमारी सोसाइटीज़ को, हमारे पीपल को क्या ट्रांसफॉर्म किया? ओल्ड से न्यू सोसाइटीज़ में ट्रांसफॉर्म किया. तो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जो है ये एक मेजर कॉज है मॉडर्नाइजेशन का. न्यू टेक्नोलॉजीज़ जो है वो स्प्रेड होती हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज़ जो हैं ये स्प्रेड करती हैं मॉडर्न आइडियाज़. ठीक है, जैसे जैसे न्यू टेक्नोलॉजीज़ आती हैं उतने ज़्यादा न्यू मॉडर्न आइडियाज़ हमारे पास आते हैं जो मॉडर्नाइजेशन को पॉसिबल बनाते हैं. जैसे इम्प्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स, रेलवेज़, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, ये जो है ये भी हमारे पास मॉडर्नाइजेशन को फैसिलिटेट करता है. तो इसका मतलब यही है कि जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती है उसकी वजह से मॉडर्नाइजेशन पॉसिबल हो पाता है. नेक्स्ट है कि जो रूरल सोसाइटीज़ हैं उनका इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज़ की तरह शिफ्ट होना, ट्रांसफॉर्म होना, यानी कि शिफ्ट फ्रॉम रूरल टू इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज़ जो है ये भी एक कॉज है, ये भी एक फैक्टर है जो मॉडर्नाइजेशन को फैसिलिटेट करता है. नेक्स्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन. इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या करता है? ये हायर प्रोडक्टिविटी को लीड करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ करता है और इनकम को राइज करता है, इनकम को इंक्रीज़ करता है. इसकी वजह से क्या होता है? फर्दर मॉडर्नाइजेशन हो जाती है जिसमें पीपल जो है वो डिज़ायर करते हैं कि मॉडर्न गुड्स और सर्विसेज को वो अडेप्ट करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्न गुड्स और सर्विसेज मिले. तो ये थे हमारे कॉजेज़ ऑफ मॉडर्नाइजेशन. नेक्स्ट आता है हमारे पास, जो हमने ये पॉइंट्स पढ़े इनमें क्या था हमारे पास? इनमें चारों पॉइंट्स में एक ही कंक्लूजन है इसका कि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आती है उसी की वजह से मॉडर्नाइजेशन होती है. नेक्स्ट हमारे पास आता है वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन का स्प्रेड जब होता है तो हमारी जो सोसाइटीज़ हैं वो भी मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाती हैं. मतलब जो हमारा वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन है ये इंडिविजुअल्स को या फिर ये स्टूडेंट्स को क्या टीच करता है? साइंस, टेक्नोलॉजी और सेक्युलर सब्जेक्ट्स टीच करता है, जिसकी वजह से क्या होता है? मॉडर्नाइजेशन एनेबल हो जाती है, मॉडर्नाइजेशन फैसिलिटेट हो जाती है. वेस्टर्न एजुकेशन जो है ये क्रिटिकल और रैशनल थिंकिंग जो है डेवलप करती है, जो एक मॉडर्न पॉलिटिकल एंड सोशल आइडियाज़ की डेवलपमेंट में हेल्प करता है.
जब ज़्यादा लोग, ज़्यादा पीपल एजुकेटेड हो जाते हैं तो वो मोर मॉडर्न लाइफस्टाइल को क्या करते हैं, एस्पायर करते हैं और ये पुश करते हैं टुवर्ड्स फर्दर मॉडर्नाइजेशन। यानी कि एजुकेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉडर्नाइजेशन। जितना एक इंडिविजुअल एजुकेटेड होगा उतना वो ज़्यादा मॉडर्न होगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये हम डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं। जो इंडिविजुअल ज़्यादा नॉलेजेबल होता है, ज़्यादा एजुकेटेड होता है, लिटरेट होता है, उतना वो मॉडर्न होता है, उतना वो मॉडर्नाइज्ड होता है। नेक्स्ट है स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न कल्चर। स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न कल्चर की वजह से क्या होता है, ये इन्फ्लुएंस करता है मॉडर्नाइजेशन को या फिर एक्सेलरेट करता है मॉडर्नाइजेशन को। यानी कि जो वेस्टर्न कल्चर होता है, जो हमें मीडिया, ट्रेड और टूरिज़्म की वजह से मिलता है, ये भी मॉडर्नाइजेशन को फैसिलिटेट करता है। पीपल जो है वो एक्सपोज हो जाते हैं टुवर्ड्स वेस्टर्न कल्चर्स लाइक म्यूज़िक, फिल्म्स एंड फैशन, जिसकी वजह से मॉडर्नाइजेशन जो है वो डेवलप हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है वेस्टर्न पॉलिटिकल आइडियाज़ जो हैं डेमोक्रेसी के, फ्रीडम के और ह्यूमन राइट्स के, ये भी इन्फ्लुएंस करता है पीपल्स एंड सोसाइटीज़ को टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन। तो ये थे हमारे पास कुछ फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं, जो फैसिलिटेट करते हैं मॉडर्नाइजेशन को, जिसमें तीन ही मतलब पॉइंट्स तो हमने बहुत सारे पढ़े, बट तीन ही मेन फैक्टर्स हैं। वन इज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसकी वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, एजुकेशन की वजह से और वेस्टर्न वेस्टर्न कल्चर की वजह से। तो जो हमने पीछे ये पॉइंट्स पढ़े इतने सारे, इसका हमारे पास की कंक्लूजन एक ही है कि मॉडर्नाइजेशन जो है किसकी वजह से होता है, टेक्नोलॉजी की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन की वजह से और इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न कल्चर की वजह से क्या होता है, जो हमारा ट्रेडिशनल अथॉरिटीज़ होती हैं वो वीकन हो जाती हैं और मॉडर्नाइजेशन डेवलप हो जाता है। यही फैक्टर्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक ओल्ड सोसाइटी को मॉडर्न सोसाइटी में ट्रांसफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, यानी कि एक मॉडर्न सोसाइटी में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, क्या क्या मतलब उनमें वो चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तब जाके एक सोसाइटी को हम कंसिडर करेंगे कि ये एक मॉडर्न सोसाइटी है, इस सोसाइटी में मॉडर्नाइजेशन है। तो लेट्स सी, सबसे पहले है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी एक सोसाइटी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाके हम उसे कंसिडर करेंगे कि एक मॉडर्न सोसाइटी है। मॉडर्न सोसाइटी जो है ये यूज़ करते हैं अ लॉट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज़, जैसे कि कंप्यूटर्स, रोबोट्स, स्मार्टफोन्स, मशीन्स जो हैं ये लोगों को हेल्प करते हैं वर्क फास्टर करने में और इनका वर्क जो है वो ईजी कर देते हैं। ये जो टेक्नोलॉजी है ये कंटिन्यू करती है इम्प्रूव और चेंज, यानी कि जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है ये इम्प्रूव करती है एक सोसाइटी को और चेंज डेवलप करती है सोसाइटी में। बहुत सारी जॉब्स जो हैं वो टेक्नोलॉजिकल यूज़ को रिक्वायर करती हैं। तो फर्स्ट इज़ टेक्नोलॉजी, एक सोसाइटी में टेक्नोलॉजी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ जो है मॉडर्न सोसाइटी में जो मोस्ट गुड्स हैं वो बहुत सारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं इंस्टेड ऑफ स्मॉल शॉप्स। ये जो फैक्ट्रीज़ हैं ये मशीन्स का यूज़ करती हैं प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन के लिए, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो होती है वो गुड्स को चीपर बनाती हैं और मोर अवेलेबल बनाती हैं। तो इंडस्ट्रीज़ का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ अर्बन। अर्बन यानी कि अर्बन का क्या मतलब है, बहुत सारे पीपल जो होते हैं मॉडर्न सोसाइटीज़ में रहते हैं वो रूरल एरियाज़ की जगह सिटीज़ और अर्बन एरियाज़ में रहते हैं। सिटीज़ जो हैं ये मोर जॉब्स प्रोवाइड करती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है और अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है। सिटीज़ जो है इसमें और भी मॉडर्न थिंग्स होते हैं जैसे टॉल बिल्डिंग्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इंटरनेट एक्सेस। तो 3 पॉइंट्स हमारे पास क्या है, टेक्नोलॉजी का होना ज़रूरी है, इंडस्ट्री का होना ज़रूरी है और अर्बन का होना ज़रूरी है, अर्बनाइजेशन होना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज सेक्युलर। ये जो एक मॉडर्न सोसाइटी जो है उसका सेक्युलर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि ये जो मॉडर्न सोसाइटी है इसमें रिलीजन के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, और ये जो रिलीजन है एवरी रिलीजन इज़ कंसिडर्ड एज सेम, यानी कि मतलब कि सेक्युलरिटी होनी चाहिए किसी भी मॉडर्न सोसाइटी में। नेक्स्ट इज़ ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का क्या मतलब है, ब्यूरोक्रेसी का मतलब है कि जो भी मॉडर्न सोसाइटी है उनकी जो गवर्नमेंट होती है वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन करती है जिसमें बहुत सारे रूल्स एंड प्रोसीजर्स होते हैं। ब्यूरोक्रेसीज जो है ये इम्प्लीमेंट करती है पॉलिसीज़, प्रोवाइड करती है सर्विसेज और रेगुलेट करती है एक्टिविटीज़ इन मॉडर्न सोसाइटीज़। एंड लास्ट इज़ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक मॉडर्न सोसाइटी में। डेमोक्रेसी जो है ये फ्रीडम प्रोवाइड करती है, इक्वालिटी प्रोवाइड करती है और ह्यूमन
ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड करती है, ह्यूमन राइट्स पे ये फोकस करती है। तो क्या है हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या फिर टेक्नोलॉजी या फिर यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंडस्ट्रीज़ का होना ज़रूरी है, अर्बन का होना या फिर अर्बनाइजेशन होना ज़रूरी है, सेक्युलरिटी होना ज़रूरी है, ब्यूरोक्रेसी होना ज़रूरी है एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स या फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ वेल्थ। वेल्थ का मतलब क्या है? यानी कि एक मॉडर्न सोसाइटी जो है वो रिचर होनी चाहिए और विद हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होनी चाहिए। जो भी इकोनॉमीज़ प्रोड्यूस करती हैं, यानी कि जो भी मॉडर्न सोसाइटी में इंडस्ट्रीज़, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी है, वो हाई इकोनॉमी प्रोड्यूस करनी चाहिए। एंड लास्ट इज सोशल। सोशल का मतलब ये है कि जो मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं उनमें लेस ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर होना चाहिए, फैमिलीज़ न्यूक्लियर होनी चाहिए, इंडिविजुअलिज्म जो है उसको वैल्यू किया जाना चाहिए, यानी कि एक इंडिविजुअल का मतलब एक सिंगल इंडिविजुअल का एग्जिस्टेंस वैल्यूड होना चाहिए, उसे कंसिडर किया जाना चाहिए, और वुमेन के जो होते हैं वो इक्वल रोल्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ होने चाहिए। सो इन कंक्लूजन हमने क्या देखा कि मॉडर्नाइजेशन जो है उसमें हमारे पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, यानी कि एक मॉडर्न सोसाइटी जो है एक मॉडर्नाइजेशन जो है एक मॉडर्न सोसाइटी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए? टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड होनी चाहिए, इंडस्ट्रियलाइज्ड होनी चाहिए, अर्बनाइज्ड होनी चाहिए, सेक्युलर, ब्यूरोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, वेल्दी और मोर इक्वल सोशल स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने मॉडर्नाइजेशन पढ़ा। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।